हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे जो है हम लोग बीएड का क्लास लेते हैं। तो आज बीएड के क्लास में हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी, और आज अब हमारा जो है कंटेम्प्रेरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आ रहा है। तो आज का जो मैं आप लोग के लिए चैप्टर लेकर आई हूँ वो है इनइक्वालिटी। किस तरह से जो है अवसर में अपॉर्चुनिटीज़ में इनइक्वालिटी है, किस तरह से एजुकेशन में इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का बेस है कहीं पर जाति है, कहीं पे धर्म है, कहीं पर लिंग है, लेकिन ये असमानताएं हमारे समाज में जो है फैली हुई है। तो आज का हमारा क्लास इनइक्वालिटी के बेस पे होगा और इनइक्वालिटी के बारे में हम और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और 4 बजे का ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो इनइक्वालिटी से पहले हम लोग इक्वालिटी के बारे में जानते हैं कि ये इक्वालिटी क्या है। देखिए, अवसरों की समानता मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की जो है सबको जो है समान अवसर मिले, सबको जो है समान अपॉर्चुनिटी मिले। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने धारा 1 एवं धारा 2 के अंतर्गत मानवीय अधिकारों तथा समानता के अवसरों को स्वीकार किया है, जो निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से अवसर हैं जो सभी इंसान को मिलने चाहिए, इक्वल बेस पे मिलने चाहिए, किसी भी चीज़ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, किसी भी चीज़ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है धारा 1 के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो ये है सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है। फ्रीडम का, स्वतंत्रता का, सबको जो है फ्रीडम पसंद है, सबको फ्रीडम चाहिए और ये सबका जो है अधिकार है। इस पे जो है कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए। अतः वे सम्मानजनक तथा समान अधिकारों के हकदार हैं। वे सभी तर्क एवं चेतना से अभिपूरित हैं तथा इन्हें परस्पर एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया फ्रीडम को लेकर के। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उद्घोषित मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रता का हकदार है। अतः उन्हें जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राजनीति, मतों द्वारा पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, धारा 1 में ये बोला गया, धारा 2 में ये बोला गया। ये जो है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की ने ये धारा जो है तय की है समानता के ऊपर में, समानता के अवसरों के ऊपर में। उपरोक्त विश्वव्यापी आंदोलन से भारतीय संविधान भी प्रभावित है। अब हम ये जो हुआ ये पूरे वर्ल्ड का हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है यूएन डिक्लेरेशन जो हुआ सभी के लिए सेम हुआ है। अब हम बात करते हैं इंडिया में तो हम जानते हैं ये बहुत ज़्यादा ही है। उपरोक्त विश्वव्यापी आंदोलन से भारतीय संविधान भी प्रभावित है। संविधान के क्रियान्वयन के साथ ही 1950 में भारत के सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की घोषणा कर दी गई थी। इन्हीं समानताओं को लक्ष्य मानकर शिक्षा को राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रगति का मार्ग माना गया। इसकी प्रगति के लिए सुव्यवस्थित, सुनिश्चित समान अवसरों को जुटाया गया। इंडिया की बात करते हैं। ये जो यूएन डिक्लेयर किया, यूएन ने डिक्लेरेशन किया, इसमें इंडिया भी आता है, तो इंडिया में भी ये लागू होता है। तो इंडिया ने क्या किया, 1950 में जब इनका संविधान लागू हुआ उसके बाद ही इन्होंने एजुकेशन को बेस बनाकर, शिक्षा को बेस बना करके ये डिक्लेयर किया कि सभी के लिए समान शिक्षा मिलेगी, किसी के लिए भी असमानता नहीं देखी जाएगी। और अगर हम देखें तो उस समय हमारे देश में बहुत सारी असमानताएं फैली हुई थी। शैक्षिक अवसरों की समानता। अब हम बात करते हैं एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की। समानता शब्द से तात्पर्य उन समान परिस्थितियों से है जिनमें सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो। जो भी इंसान है उनके डेवलपमेंट के लिए इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो ये शैक्षिक जो है अवसर हम इसको मानते हैं। और सामाजिक भेदभाव का अंत हो सके तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो सके। अतः समानता का अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे, सबको उन्नति के समान अवसर मिले। तो समान शैक्षिक अवसर का मतलब ये है कि सभी को जो है समान अवसर मिले उसके विकास के लिए।
जो हमारे समाज में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो है इंसान को डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो वो ना हो और सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, समान एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिले। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। इसका तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रूप, रंग, प्रांतीयता एवं भाषा, धर्म आदि के मध्य भेदभाव न करने से भी है। चलिए आइए देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में समानता की अवधारणा क्या है। सबसे पहला है एक निश्चित अवधि तथा भेदभाव रहित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है। माध्यमिक स्तर पर विभिन्नकृत पाठ्यक्रम व्यवस्था, उच्च स्तर पर सभी के लिए अपेक्षित शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सकें। अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की, जो कि हमारे समाज में विद्यमान है। चलिए, शिक्षा अवसरों की विषमताएं, जो इस शिक्षा में हम लोग अभी बात कर रहे थे कौन कौन सी समानता होनी चाहिए, वो हमारे समाज में एक्चुअली में है ही नहीं। सबसे पहले ग्रामीण और नगरीय विभिन्नता। सबसे पहले तो गांव और शहर वाला जो है फॉर्मेट वो देख लेते हैं, वो क्या है। बौद्धिक, नैतिक, न्याय और घनिष्ठता की दृष्टि से शिक्षा की व्यवस्था में बहुत अधिक असमानता है। यद्यपि जनसंख्या का 3/4 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, फिर भी उन्हें शिक्षा के लिए बहुत कम संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। समृद्ध लोग शहरों में निजी रूप से चलाई जाने वाली अच्छी शिक्षण संस्थाओं का लाभ लेते हैं तथा ये ही व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनारक्षित स्थानों के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार लेते हैं, जबकि ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षाकृत दयनीय दशा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो पहली विषमता हम जो देखते हैं वो है गांव और शहरीकरण। मतलब कि गांव के बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है और शहरों की बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है, ये हम देखें तो जाहिर सी बात है दोनों में अगर हम देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पर गाँवों में बच्चों को जो रिक्वायरमेंट फैसिलिटीज़ है वो भी नहीं मिलती है और शहरों में जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों को दी जाती है। प्राइवेट स्कूल्स अच्छे अच्छे खुले हुए हैं, सब शहरों में हैं, गाँव में कुछ नहीं। गाँव में है तो सरकारी स्कूल के नाम पे सरकारी स्कूल कर दिया गया है, उसमें भी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो भी गांव के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको हानि उठानी पड़ती है। दूसरा है लिंग और जाति पर आधारित विषमता। ये तो हमारे समाज में बहुत पहले से विद्यमान है। लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों ने पिछले दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। जाहिर सी बात है डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। पहले तो बहुत दयनीय स्थिति थी। इसके उपरांत भी वे शैक्षिक उपलब्धि के अंतिम सोपान पर हैं। बालिकाएं तो घर गृहस्थी के कार्यों में अपनी दत्तचिंतता तथा सामाजिक कुरीतियों के शिकार होती हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे ऐसी अयोग्यताओं जो स्थानों के आरक्षण से नहीं दूर की जा सकती है के कारण उन्नति नहीं कर सकते। ये शैक्षिक विषमताएं तो हम जानते ही हैं। समाज में ये जो बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में। लड़की है तो उसको एजुकेशन कैसा दिया जाना चाहिए, लड़का है तो उसका एजुकेशन हाई लेवल का होना चाहिए, कोई जाति पर्टिकुलर जाति का है तो उसका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये विषमताएं हमारे समाज में हैं। कम हुआ है लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये खत्म हो चुका है। तीसरा हमारा है शैक्षिक विषमताएं। जिन बस्तियों में प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नहीं हैं, वहाँ के बच्चों को वैसे अवसर नहीं मिल पाते जैसे कि उन बच्चों को मिल पाते हैं जिनकी बस्तियों में ये संस्थाएं उपलब्ध हैं। बहुत सारे बस्तियों में, बहुत सारे गाँवों में स्कूल ही नहीं है, संस्थाएं नहीं हैं जो शिक्षा दें। तो ये एक है विषमताएं, प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज नहीं है। इस देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन देखने को मिलता है। एक राज्य और दूसरे राज्य के शैक्षिक विकासों में बहुत बड़ा अंतर है। जाहिर सी बात, एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी बिहार की दृष्टि अगर हम ले लेते हैं, बिहार को ले लेते हैं।
बिहार का जो एजुकेशन है और हम ले लेते हैं महाराष्ट्र का जो एजुकेशन है, क्या सेम लेवल का है? या दिल्ली का एजुकेशन है सेम लेवल का है? नहीं। तो ये तो राज्य देख करके हम लोग ये अंतर तो पाते ही हैं, ये विभिन्नताएं तो विषमताएं ये तो हैं ही। ठीक है। शिक्षा के अवसरों की विषमताओं का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीब और बहुत थोड़ा भाग धनी है। हाँ, मतलब कि अगर हम पूरे इंडिया में बात करें तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ जो भी लोग हैं बहुत ही गरीब हैं और कुछ ही पार्ट के ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अमीर हैं। तो ये जो बोलते हैं ना, ये विभिन्नताएं जो फैली हुई हैं तो ये तो असर डालेगा ही, बच्चे पे तो असर होगा ही। शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और बड़ा दुस्साध्य रूप विद्यालयों तथा कॉलेजों के अपने अपने भिन्न स्तरों के कारण पैदा होता है। जब किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश उन अंकों के आधार पर दिया जाता है जो माध्यमिक स्तर की समाप्ति पर दी गई है, सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त हुए हों और प्रवेश साधारणतः इसी आधार पर होता है, तब ग्रामीण क्षेत्र के साधनहीन ग्रामीण विद्यालय में पढ़े छात्र के लिए कसौटी मापदंड एक समान नहीं रहता। होता क्या है कि हम जो गांव के बच्चे हैं उन्होंने अगर माध्यमिक शिक्षा में उनका परसेंटेज आया है और जो शहर के बच्चे हैं उनका जो परसेंटेज आया है, क्योंकि जॉब के लिए तो सेम रखा जाता है ना कि क्राइटेरिया कि भाई आपको माध्यमिक में जो है जितने परसेंटेज आए हैं उसके आधार पर, तो गांव वाले बच्चों को उतना फैसिलिटीज़ तो मिला नहीं तो उनका परसेंटेज उतना अच्छा तो होगा नहीं, और शहर वाले बच्चों का अच्छा होगा तो उनको वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाता है। घरेलू पर्यावरण के भिन्न भिन्न होने के कारण कुछ जो है डोमेस्टिक इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करता है, सब जगह का अलग अलग होता है। कुछ के घर में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। भारतीय परिस्थितियों ने निम्नलिखित दो प्रकार की शैक्षिक विषमताओं को प्रमुख रूप से जन्म दिया है। शिक्षा के सभी स्तर पर तथा क्षेत्रों में लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा में भारी अंतर है। हाँ, अब हम गर्ल्स और बॉयज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी ऊपर नीचे देखने को मिलता है। अभी तो थोड़ा बहुत मैं बोल सकती हूँ कि ग्रोथ आ रहा है, लेकिन अभी भी उतना नहीं है, अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत फैला हुआ है। उन्नत वर्गों तथा पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बीच शैक्षिक विकास का अंतर। भारतीय शिक्षा नीति 1986, इसमें शैक्षिक विषमताओं को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया गया। पहला, महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी। अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जनजातियों, एजुकेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्ग और क्षेत्र, अदर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन जैसे माइनॉरिटीज़, हैंडीकैप, एडल्ट एजुकेशन। ये सारी चीज़ें जो हैं 1986 की शिक्षा नीति में बताई गई थी कि ये सारी विषमताएं जो हैं हमारे समाज में फैली हुई हैं। अब आइए इसके उपाय भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग के अनुसार जीवन के अन्य सभी आदर्शों की भांति शिक्षा के अवसरों में भी पूर्ण समता कायम करना संभव असाध्य ही है, पर ऐसे आम मामलों में असली प्रश्न पूर्ण लक्ष्य की सिद्धि का नहीं होता। देखिए क्या है, सबसे पहले है प्राथमिक शिक्षा सभी विद्यालयों में निःशुल्क दी जाए। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी विद्यालयों में निःशुल्क प्राप्त हो। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा को यथाशीघ्र निःशुल्क बनाने का प्रयास किया जाए। आगामी 10 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय शिक्षा में फीसों के संबंध में प्रयास किया जाना चाहिए कि सभी जरूरतमंद और योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री निःशुल्क दी जाए। माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पुस्तक बैंकों का कार्यक्रम विकसित किया जाए। प्रतिभाशाली छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिया जाए। तो ये सारे जो हैं उपचार बताए गए हैं, लेकिन ये उपचार
आपको लगता है काम करेंगे? ये तो बहुत पहले से बताए जा रहे हैं। सबसे पहले है कि सबको अपना सोच, अपना विचार बदलना होगा। अगर उनके मन में, उनके दिमाग में वो चल रहा है कि लड़का लड़की का या फिर जाति धर्म का या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, तो डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट है। कितना भी आप इकोनॉमिकली हेल्प कर दीजिए, तभी भी असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकता। फिर भी इतने सारे उपाय करके हम एक ट्राई कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा, है ना। चलिए, ये हो गई इनइक्वालिटी की। इंग्लिश स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इक्वालिटी, पहले इक्वालिटी को जरूर डिफाइन कीजिएगा। डायरेक्टली इनइक्वालिटी को मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि इनइक्वालिटी है क्या। तो देखिए, इक्वालिटी के लिए फिर उसके बाद से हम इनइक्वालिटी, यहाँ पे इनइक्वालिटी के कॉजेज यहाँ पे दिए हुए हैं, क्लास डिफरेंसेस, एजुकेशनल इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये आपके हो गए इंग्लिश एंड हिंदी के इक्वालिटी बेस जो है वो बोल सकते हैं कि इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर बिहार की यूनिवर्सिटीज़ में मुझे हर जगह देखने को मिल रहा है। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके का देख रही हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन मिल ही रहा है। तो बिहार के स्टूडेंट इसको अच्छे से कीजिएगा इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। अवसरों की समानता करके फिर उसके बाद असमानता, यहाँ से आपका एक नोट्स बन जाएगा। ये तो हो गया वर्ल्ड का, फिर इंडिया का, फिर समानता की अवधारणा क्या है, फिर यहाँ से विषमताएं जो कि फैली हुई है हमारी विषमताएं, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके उपाय, ठीक है, फिर इंग्लिश में। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। बहुत कम ही टॉपिक अब बचा हुआ है। आज मुझे एक और टॉपिक दिखा है इसमें, मैं क्वेश्चन देख करके अभी आप लोग को करवा रही हूँ कि कहीं पे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूट जाए। तो मुझे आज एक और टॉपिक मिला है जो कि हम कल के क्लास में करेंगे, जो कि है ट्रायल लैंग्वेज पे, त्रिभाषा पे। ये त्रिभाषा क्या है, जो कि हर जगह पे, हर शिक्षा नीति में अपनाया गया था। 1986 में भी, 1992 में भी ट्रायल लैंग्वेज, जिसमें 3 भाषाओं को यूज़ करके शिक्षा देने की बात कही गई थी, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।